काट के हंडी एक बार चढ़ती है आग पर, बार बार आप चढ़ाओगे क्या काट के हंडी को? जातिवाद की बांटने की बू आती है। आज हरियाणा में जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के मुंह पे तमाचा लगा है, हरियाणा की जनता ने दिया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उनको हाथ में पत्थर पकड़ाने का काम करता था ये कांग्रेस। 500 रुपया लो दिहाड़ी, 500 रुपया लो, 500 रुपया लो, पत्थर मारो, इन हमारे फौजी भाइयों को पत्थर मारो। ये तो केवल जो हवा लहर बता रहे थे ना, वो केवल कांग्रेस के जयचंद थे जो गली गली शहर शहर घूम रहे थे, गाँव में घूम रहे थे। तो भाई आप कश्मीर के वासियों, ये जो है ना 8500 हमारे मुस्लिम भाई जो है ना, मुस्लिम बहन इतना 100% मतदान किए हैं इन कांग्रेसियों को। उस गर्मी में चिलचिलाती धूप में जाकर के 100% मतदान दिए हैं। तो ये 8500 नहीं दिए हैं, 85 पैसा नहीं दिए हैं। ये सत्य सनातन राम द्रोही हैं। अब जान लो देशवासियों, ये देश जो है ना श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से चलेगा और रामायण के उसूलों से चलेगा। ये देश बदल चुका है, ये नेहरू वाला भारत नहीं है कि तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं और बीजेपी मुख्यालय में इस जीत को सेलिब्रेट करने आए हैं। सर, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो कुछ नतीजा इस वक्त बीजेपी के फेवर में आता हुआ दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सच्चाई पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, सच बोलती है। ये ठगबंधन इंडी ठगबंधन गठबंधन वालों की तरह झूठ नहीं बोलती है कि नरेंद्र मोदी साहब संविधान खत्म कर देंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे तो 8500 खटाखट दे देंगे, जैसे कि पिंकी जी बोली थी, है ना। तो ये मौलाना साहब भी बहुत जगह, ये मौलाना राहुल जी ऐसे बोल करके बहुत जगह से भागे हैं कि भैया 8500 खटाखट मेरा एरिया में अगर सांसद मेरा जीतता है तो 8500 खटाखट 1 2 3 4 5 गिनते गिनते मिल जाएगा। मैनिफेस्टो में लिख के दिए थे। तो ये झूठे लोग हैं। एक पैसा 8500 तो छोड़िए साहब, 85 पैसा तक नहीं दिया किसी को। यानी जनता ने नकार दिया इनके झूठ को। नतीजे तो यही बतला रहे हरियाणा। तो काट के हंडी एक बार चढ़ती है आग पर, बार बार आप चढ़ाओगे क्या काट के हंडी को? एक ही बार झूठ की राजनीति एक बार चलती है। हिटलर कहता था ना कि एक झूठ को तराश करके बोलो तो तरीके से बोलो तो सच में कन्वर्ट हो जाती है। झूठ नहीं रहती है। तो ये झूठ, इनकी झूठ जो है ना कितना बार चलेगी भाई? क्या लग रहा है, काट की हांडी हरियाणा में इस बार नहीं चली है? बिल्कुल नहीं चलेगी। सांच को आँच नहीं, सच्चाई के सामने इनके खोखले वादे नहीं टिक पाएगा भाई साहब। इनके मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार की बू आती है। इनके मैनिफेस्टो में, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में सनातन विरोध की बू आती है। इनके मैनिफेस्टो में जातिवाद की बांटने की बू आती है। आज हरियाणा में जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के मुंह पे तमाचा लगा है, हरियाणा की जनता ने दिया है। ये एक कुरुक्षेत्र हुआ था, महाभारत, ये महाभारत फिर एक हुआ है कुरुक्षेत्र में, जिसमें पांडव और कौरव थे। पांडव भारतीय जनता पार्टी और कौरव के रूप में ये तमाम जो है कि झूठे और इंडिया अलायंस थे। पांडव ने इनको हराया है क्योंकि ये कौरव हरियाणा की जनता को हक नहीं दे रही थी। और आज ये स्थिति है भाई साहब कि हरियाणा की जनता ने, जवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है। क्योंकि एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ऐसे नेता है जो देश का विकास, राज्य का विकास, गांव का विकास, समाज का विकास चाहते हैं। उनके योजनाओं में कोई जाति धर्म का कॉलम नहीं है। उनकी जो योजनाएं हैं वो डायरेक्ट लाभार्थी तक पहुंच रहा है। बीच में कोई रॉबर्ट वाड्रा जैसा बिचौलिया नहीं है जो हरियाणा के गरीब जनता का जमीन हड़प लिया। ये रॉबर्ट वाड्रा, ये भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोग। लेकिन मोदी जी की ऐसी योजनाएं हैं, जो मोदी जी की योजनाएं केंद्र से चलती है तो सीधा लाभार्थी के घर में आके रुकती है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। सर, योजनाएं जो है वो तो जम्मू कश्मीर में भी लोगों को मिला, लेकिन फिर ऐसा क्यों देखा जाता है कि जम्मू बेल्ट में बीजेपी बेहतर करती है पर कश्मीर में सबका साथ सबका विकास मोदी जी का मंत्र फेल हो जाता है? देखिए भाई, अब देश का साफ जो है ना मैनिफेस्टो क्लियर हो गया है। साफ जो है धूल जो जमी हुई थी ना, वो छवि जो है ना एकदम क्लियर हो गया एकदम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये बात जान लीजिए। सारा देश जो है ना अब राम राज्य की ओर बढ़ चला है। मोदी सरकार, योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी, तो मोदी जी का कुछ दिन का कार्यकाल रह गया है। उसके बाद योगी जी को जो हम लोग जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लाल किले से तुरंत आवाज आनी चाहिए कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो क्यों वो त्वरित फैसले के लिए जाने जाते हैं? कूटनीति हाथ जोड़ के काम चलाते हैं नरेंद्र मोदी साहब। कूटनीति से काम चलाते हैं, लेकिन सटीक काम चलाते हैं। लेकिन लोगों को पैसेंस नहीं है। हम जितना जल्दी हो सके बलात्कारियों को, चोरों लबाड़ों को तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। उसके लिए योगी जी के पास सुदर्शन चक्र है। वो कहते हैं यहाँ लड़की छेड़ो और तुमको नो जेल नो बेल, सीधा जो है जहन्नुम में
भेज देंगे। बाकी जम्मू में भी कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को तो पटकती हुई दिखाई दी है। जम्मू बेल्ट की अगर हम बात करें 27 से 29 सीटें जो दिख रहा है, बीजेपी काफ़ी बेहतर कर रही है, पिछले बार से भी बेहतर कर रही है जो 2014 में वहाँ चुनाव हुए थे। तो कैसे देख रहे हैं जम्मू के इस नतीजे को? अरे भाई, वहाँ का पब्लिक जो है, वहाँ का नौजवान जो है, उनको हाथ में पत्थर पकड़ाने का काम करता था ये कांग्रेस। 500 रुपया लो दिहाड़ी, 500 रुपया लो, 500 रुपया लो, पत्थर मारो, इन हमारे फौजी भाइयों को पत्थर मारो। तो पत्थर मारने के लिए दागदार छवि हमारे मुस्लिम भाइयों का वहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे मुस्लिम भाइयों या हिंदू भाइयों, उनका जो नौजवानों का छवि जो है ना दागदार करने का काम ये जो कांग्रेस करती आई है। और वहाँ पर हमेशा जब आए दिन देखो धारा 144, जब देखो इंटरनेट बंद, जब देखो कोई बाजार में नहीं घूम रहा है, तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आज लाल चौक पर कोई तिरंगा फहराने का किसी का साहस नहीं था। आज हर जगह जहां देखो आतंकवादी तर गोली चला देती थी, जान से परिवार को जान से मार देती थी। तो आज शांति है। आज जो है 370 खेल में हटा दिया मोदी साहब, मोदी जी की टीम, मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ टीम, इनकी टीम जो है ना खेल में 370 हटा कहीं दी। ना कहीं सवाल आपसे भी मेरा होगा, जो पार्टी ये घोषणा करती है हम वापस से 370 को लागू करेंगे, बहुमत तो उसी पार्टी को मिलता हुआ, उसी गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस एनसी गठबंधन को। तो जम्मू बीजेपी बेहतर कर जाती है, ये आपसे पहला सवाल है। तो जम्मू अच्छा करना क्या लग रहा है, किन वजहों से अच्छा हुआ है? कश्मीर में बीजेपी का अच्छा ना करना क्या देख रहे हैं? ये दो अलग सवाल है। देखिए, कश्मीर की जो जहां हमारी प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ है, वहां हम कोशिश करेंगे कि और जनता का भरोसा जीते। जो जनता को कांग्रेस पार्टी ने बरगा दिया है, प्लेटफॉर्म चेंज करवा दिया है, उनको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे धकेला है, या उनके मन में, उनके दिमाग में गलत भावनाएं पैदा कर दी है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उनके प्रति विश्वास बनाने का काम करेंगे और आने वाले समय में और हम बेहतर करेंगे। देखिए, बात ये नहीं है कि हम वहाँ सरकार बना पाए या नहीं पाए, अगर हम वहाँ विपक्ष में भी है तो हम तमाम वो मुद्दे उठाते रहेंगे जो जम्मू कश्मीर के हित में होगा, जो वहाँ के नौजवानों के हित में होगा, जो वहाँ के व्यापारियों के हित में होगा, जो वहाँ के सुरक्षा के हित में होगा। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सत्ता हासिल करना नहीं, हम पक्ष में रहे या विपक्ष में, हम 1 दशक से ज़्यादा हम विपक्ष में रहे हैं, फिर भी हमारा उद्देश्य क्या था? राष्ट्र सर्वोपरि, देश की जनता का सेवा, कोई भेदभाव नहीं, सनातन सर्वोपरि। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे कश्मीर में और काम करते रहेंगे और एक वक्त आएगा जब जम्मू में जो स्थिति है वो कश्मीर में भी हमारे ऊपर जनता विश्वास करेगी। और वो दिन दूर नहीं जब एक वक्त था जब कश्मीर में जो है कि तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था, आज फहरा रहा है ना। तो एक वक्त आएगा जब वहाँ पे भगवा झंडा भी फहराया जाएगा और भाजपा का झंडा भी फहरेगा। कैसे देख रहे हैं 370 को वापस बहाल करने वाली पार्टी को बहुमत आ रहा है कहीं ना कहीं जम्मू में? देखिए भाई, ये रामद्रोही लोग हैं, ये इनमें होड़ मची हुई है। कौन कितना सत्य सनातन धर्म को अपमान कर सकता है? कोई राम पर सवाल उठा रहा है, कोई राम सेतु पर सवाल उठा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ, 8500 खटाखट दे देंगे। तो भाई आप कश्मीर के वासियों, ये जो है ना 8500 हमारे मुस्लिम भाई जो है ना, मुस्लिम बहन इतना 100% मतदान किए हैं इन कांग्रेसियों को। उस गर्मी में चिलचिलाती धूप में जाकर के 100% मतदान दिए हैं। तो ये 8500 नहीं दिए, 85 पैसा नहीं दिए। तो इनका एकमात्र विकल्प है अपना प्रेसिडेंट जो है ना, मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है ना, इन सब में डालो। आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, जो है ना कांग्रेस हो, और झाड़ू छाप हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, इसमें सब में जो है ना अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए। 8500 तो छोड़िए साहब, 8.5 लाख रुपया ना हंस के देंगे, इज्जत से पहुंचा के देंगे इन। तो ये अच्छा, बात। आप बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी है, काफ़ी आप समझ भी रखते हैं राजनीति की, बीजेपी को करीब से जानते हैं। क्या लग रहा है नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही अगले 5 साल हरियाणा में बीजेपी चलने जा रही है? देखिए, हमारी वो पार्टी है जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। चाहे ये पार्लियामेंट बोर्ड जो है वो तय करेगी, पार्टी के आला कमान तय करेंगे कि अब जो है हरियाणा का आला कमान जो है कि नेतृत्व किसको सौंपा जाए। चाहे वो नायाब सिंह सैनी हो या अनिल विज हो या खट्टर साहब हो, जिनको भी मौका दिया जाएगा वो वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, वो जनता के हित में काम करेंगे। नायाब सिंह सैनी ने जब से पदभार संभाला है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उन तमाम मुद्दों को उन्होंने सुलझाया है। खिलाड़ियों से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, या जो भी योजना है उसको धरातल पर उतारा है नायाब सिंह सैनी। और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी है। नायाब सिंह सैनी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, वो उनको सूझबूझ है, वो अच्छे एक कार्यकर्ता के तौर पे भी जाने जाते हैं, एक नेता के तौर पे। तो जो आला कमान तय करेगी वो नायाब सिंह सैनी हो या जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो हरियाणा की जनता की सेवा में 24/7 हरियाणा की सेवा करेगी।
क्या लग रहा है, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही आगे जा रही है बीजेपी हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को वो ठीक वो जो है चला रहे हैं वो नायब सिंह सैनी जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए वहाँ जो जट गुज्जर जो समाज है ना, उनका हाथ बहुत मजबूत होता है। वो बॉर्डर में जो है ना सिपाही के तौर पर भी रहते हैं। और जो वो जट बोलते हैं ना, जट का जो उनका कहावत उधर में कि जट का ब्याह जो है ना जमीन नाल होवे, बोलते हैं जट दा ब्याह जमीन नाल होवे। जट का ब्याह ही जमीन के साथ होता है उनका। और ये जो वड्राइन जो इन लोग पहुंच जाएगा तो जीजा जी को चोरी करके दे देगा जमीन। तो ये जो है ना वहाँ चोरी करने में इन लोग जमीन चोर हैं। इन लोग जमीन तो पहले चोरी करके दे देंगे और चश्मा लगा के काला वाला ऐसे मीडिया में आके खड़ा हो जाएंगे और कोई सवाल पूछ देगा तो घूसा मारेंगे। तो ये जो चोर है जमीन चोर हैं। तो ये इनसे बचे हैं, बुद्धि का काम किए हैं। जमीन आपका जो है ना आपका घर में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आप दो ही चीज तो होता है मेरे भाई, जान और माल। आपका जान भी सुरक्षित है और माल भी सुरक्षित है। मोदी जी का सरकार में, योगी जी का सरकार में वहां जो कहते हैं ना कि जमीन जो है ना कब आपका गोल कर जाएगा इन लोग वड्राइन पिंकी जी, कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है ना बोलते हैं ना कि जो जिस कहावत उधर में जिस थाल में खावे है उसी में छेद करन लाग रिया से। तो वो जो है ना ये वहां खाएंगे हरियाणा में और यहाँ इनका ही जमीन चोरी कर करके ले जाएंगे, अंदर बेच देंगे। हाँ जी, तो ये इनका कारनामा है। पोल पट्टी खुल चुका है। श्री राम प्रभु रामायण में बोले हैं उघरही अंत न होई निबाहु काल नेमी जेवी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया और रावण का भी भेद खुल गया। लोग त्रिलोक विजय समझ के उसको नतमस्तक होते थे, उसका पूजा करते थे। लेकिन जब मालूम चल गया कि अरे तो मामूली चोर है, इसको मारो, उसको हर साल हम लोग उसको दिवाली में उसको दशहरा में जलाते हैं रावण को, है ना। तो ये उसी प्रकार ये ठगबंधन गठबंधन का ये जो है ना पोल जो भेद जो डब्बा जो ढक्कन खुल चुका है कि ये चोर हैं ठगबंधन वाले, ये सत्य सनातन राम द्रोही हैं। अब जान लो देशवासियों, ये देश जो है ना श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से चलेगा और रामायण के उसूलों से चलेगा। ये देश बदल चुका है। ये नेहरू वाला भारत नहीं है कि लेकर के सजा करके स्विट्जरलैंड जितना बड़ा जमीन जो है ना वो उसको दे दिया, पीओके दे दिया, है ना, पाकिस्तान को दे दिया, चीन को दे दिया। ये नेहरू वाला भारत नहीं है कि खेल खेल में कैलाश मानसरोवर दे दिया और सिगरेट पीते थे ऐसे और वहाँ लंदन और फ्रांस और पेरिस उनका कपड़ा धुल के हैरान होकर के आता था। वो वाला देश नहीं है अब ये बदलता हुआ देश है। ये मोदी की सरकार है, मोदी का भारत है। ये लोहा मानते हैं सब कोई वर्ल्ड में। पहले का प्रधानमंत्री को ना बंदूक की मुठ से मार के ऐसे करके मार के स्वागत किया जाता था विदेशी धरती पर। आज के प्रधानमंत्री को विदेश में पैर छू करके इस्तकबाल किया जाता है। ऐसा जो है ना ऐसा इबारत लिख दिया नरेंद्र मोदी साहब, ऐसा इबारत लिख दिए हैं, सारा देश का मुस्तकबिल चेंज कर दिए नरेंद्र मोदी साहब। सारा वर्ल्ड, सारा कायनात जो है ना भारत की धरती को सजदा कर रहा, चूम रहा है। ये है नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां। आप कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां? नमस्कार जी, मैं मनीराम भडाना फरीदाबाद से। जी, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो राष्ट्र हित में हैं। क्योंकि मोदी जी देश को वर्ल्ड पावर बनाना चाहते हैं। और जो हरियाणा में नायब सैनी जी की सरकार आई है वो उन्होंने नॉन स्टॉप विकास कार्य किए और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के इशारे पे कांग्रेस के जितने भी फरीदाबाद का हरियाणा में तमाम नेता हैं उन सभी ने लूट खसोट का धंधा बना रखा है। और वो जिसका पैसा ले लेते वापस नहीं लौटाते। क्योंकि मेरा भी ले रखा है। मैं 18 महीने से सेक्टर 12 डीसी ऑफिस फरीदाबाद में बैठा हुआ हूँ धरने पे। अच्छा। लगातार। हाँ जी। और मैंने पूरे फरीदाबाद के अंदर अपना यही प्रचार अर्धनगन प्रचार किया था। क्योंकि 13 सितंबर की मेरी वीडियो वायरल हुई थी जो कि मेरे अर्धनगन थी, माइक मेरे हाथ में था और आज भी मेरे हाथ में माइक। तो मैंने वो पूरी तरीके से केवल 2 सीटें नहीं आई हैं, 2 सीटें कांग्रेस की आई हैं, बाकी 7 सीटें भाजपा की आई है। चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर जी ने जी तोड़ से मेहनत की है। बाकी फरीदाबाद से आप हैं तो हरियाणा को लेकर मेरा सवाल होगा, वहाँ ज़मीन पे देखा जा रहा था तो ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर चल रही है राज्य में। ऐसा बीजेपी भी कुछ हद तक मान के चल गई थी कि उसको नुकसान होने जा रहा है पिछले चुनाव के मुताबिक। फिर ये नतीजे एकदम से कैसे बीजेपी के फेवर में आ गए? ऐसा जी, ये जनता के लिए जो विकास कार्य हुए हैं ना, ये तो केवल जो हवा लहर बता रहे थे ना वो केवल कांग्रेस के जयचंद थे जो गली गली शहर घूम रहे थे, गांव में घूम रहे थे। वही बता रहे थे कि वह कांग्रेस की लहर है। लहर नहीं थी कांग्रेस की। सबको पता था कांग्रेस लुटेरों की पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है। अब आप एक बात बताइए, हमारे फरीदाबाद शहर के एक कांग्रेसी विधायक NIT से जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, उस पर कफन पहन के आ जाते हैं हमारे गणतंत्र दिवस पे। तो ये कांग्रेस पार्टी गद्दारों की पार्टी नहीं है। ये पूरे देश को
इस बात का उत्सव होता है कि भाई हमारा 26 जनवरी का पर्व है या 15 अगस्त का जो भी है, और हम खुशी से मनाते हैं उसको। और ये कांग्रेस के नेता कफन पहन के चले आते हैं, तो ये कांग्रेस के नेता गद्दार नहीं है तो क्या हुए? ये तो देशद्रोही हैं। तो जनता ने नकार दिया लग रहा है इनको। जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इनके झूठे वादे। अगर भाई हर महीने 8500 रुपए देंगे और पर लेडीज को 1 लाख रुपए फलानी तारीख से दे दिया जाएगा, कुछ नहीं, केवल झूठा आश्वासन। और जो कह रहे थे ना कि संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये केवल इनका झूठा सगुफा था। और वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर जनता को भरोसा है कि मोदी जी सच, सही और निष्पक्ष तरीके से सबका साथ सबका विकास करते हैं।